दोस्तों आज की वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देखेंगे जो इंटरव्यू में आपको फंसा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ट्रांसमीटर है उसकी रेंज 0 से 10 बार है और उसकी रेंज को घटा के अगर हम 0 से 5 बार कर देते हैं तो उसकी एक्यूरेसी उतनी रहेगी या क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा कि अगर हम रेंज को घटा देंगे तो उसकी एक्यूरेसी घट जाएगी। कहने का मतलब अगर हम इससे भी बड़ी रेंज लें, 0 to 100 बार ले लें और उसको हम घटा के 0 to 50 बार करते हैं या 0 to 70 बार करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओरिफिस प्लेट लाइन में लगी हुई है और अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, रिवर्स करते हैं उसकी डायरेक्शन, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए ओरिफिस प्लेट फ्लो तो मेजर करेगी लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाएगी। तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है कि ओरिफिस की डायरेक्शन अगर रिवर्स हो गई तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको बताना है कि उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यह भी बहुत पूछा जाता है। दोस्तों क्या टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ती है। तो दोस्तों इसका आंसर होता है यस, लेकिन कुछ केसेस में फ्लूइड कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर देंगे हाँ, टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पीएलसी इंस्ट्रूमेंटेशन हार्ट कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो हार्ट कम्युनिकेशन क्या 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के टॉप पर ऑपरेट करता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है दोस्तों हाँ, हार्ट कम्युनिकेशन को जब हम यूज करते हैं तो वो एनालॉग सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है। मतलब एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा, मान लीजिए कुछ इस तरह का एनालॉग सिग्नल है तो उसी पर हम सुपर इम्पोज करके भेज देंगे, उसी के साथ साथ भेज देंगे, एनालॉग प्लस डिजिटल सिग्नल हम भेज देंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लोमीटर से रिलेटेड है। क्या मैग्नेटिक फ्लोमीटर कंडक्टिव लिक्विड्स के लिए ही वर्क करते हैं, हाँ या नहीं। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लोमीटर ना भी हो तो आप ये मत समझिए कि आपसे मैग्नेटिक फ्लोमीटर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कंडक्टिव फ्लूइड के साथ ही वर्क करते हैं या नॉन कंडक्टिव फ्लूइड के साथ भी हम इनको यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है कि ये कंडक्टिव फ्लूइड के साथ ही वर्क करते हैं। अगर फ्लूइड नॉन कंडक्टिव है तब हम मैग्नेटिक फ्लोमीटर का यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कंटेंट की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा एक मेंबरशिप प्लान है पीडीएफ वाला, उससे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए तो इस कंटेंट की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर को विदाउट वेट लैग भी इंस्टॉल किया जा सकता है या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, अगर हम डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर का यूज ओपन टैक एप्लीकेशंस में कर रहे हैं तब हम उसको विदाउट वेट लैग भी यूज कर सकते हैं, विदाउट वेट लैग भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आरटीडी थर्मोकपल से रिलेटेड है। दोस्तों आपने देखा होगा कि आरटीडी थर्मोकपल्स के साथ में हम थर्मोवेल्स का यूज करते हैं। तो क्या हम इन थर्मोवेल्स के बिना भी आरटीडी थर्मोकपल को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर होगा हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होगा, ये अनसेफ रहेगा और आरटीडी या थर्मोकपल की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हम थर्मोवेल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ प्रेशर गेजेस में इस तरह का लिक्विड भरा रहता है जिसको हम ग्लिसरीन बोलते हैं। तो ग्लिसरीन भरने से क्या प्रेशर गेज की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा नहीं, ये एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए नहीं यूज होता है ग्लिसरीन। इसको हम यूज करते हैं वाइब्रेशन वाली जगह पर, जहां वाइब्रेशन ज्यादा हो वहां हम प्रेशर गेज में ग्लिसरीन भर देते हैं जिससे कि वाइब्रेशन का इफेक्ट कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन वाइब्रेशन सेंसर से रिलेटेड है। क्या एक्सेलेरोमीटर सेम रीडिंग देगा अगर उसको हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल में लगा दिया जाए या वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल में लगा दिया जाए। मतलब वाइब्रेशन सेंसर को निकाल के आप वर्टिकल पोजीशन से हटाकर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगा दोगे तो क्या वो सेम रीडिंग देगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं, वो सेम रीडिंग नहीं देगा क्योंकि एक्सिस चेंज होने पर सेंसिटिविटीज अलग अलग हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इक्वल परसेंटेज वाल्व हमेशा लीनियर वाल्व से बेटर होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, ये प्रोसेस रिस्पांस पर डिपेंड करता है। तो हम अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग लीनियर कैरेक्टरिस्टिक वाल्व यूज करेंगे या इक्वल परसेंटेज कैरेक्टरिस्टिक वाल्व यूज करेंगे।
अगर 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल अप्लाई किया गया है तो क्या I2P कन्वर्टर का आउटपुट हमेशा 3 to 15 psi ही होगा? देखिए, हम कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल देते हैं, वो सबसे पहले I2P कन्वर्टर में जाता है, देन वो सिग्नल प्रेशर में कन्वर्ट होता है। तो क्या I2P कन्वर्टर का आउटपुट हमेशा 3 to 15 psi ही होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड होता है। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन है, क्या ऑन ऑफ वाल्व के साथ में हम लिमिट स्विच यूज करते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हम यूज करते हैं, लेकिन ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर हम ग्लोब टाइप ऑन ऑफ वाल्व यूज कर रहे हैं तब हम लिमिट स्विच का यूज करते हैं। एक ऑन पोजीशन को बताता है, एक ऑफ पोजीशन को बताता है, मतलब ये उसके एक पोजिशनर की तरह वर्क करता है कि वाल्व ऑन हो गया या ऑफ हो गया। लेकिन बटरफ्लाई वाल्व या बॉल वाल्व में क्या होता है दोस्तों, उनमें एक न्यूमेटिक एक्चुएटर होता है और उसी न्यूमेटिक एक्चुएटर में ऑन या ऑफ का सिग्नल आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जो गैस डिटेक्टर होता है वो गैस लीक ही डिटेक्ट करता है और फ्लेम्स को डिटेक्ट नहीं करता है, क्या ये बात सही है? तो हाँ दोस्तों, ये बात सही है। फ्लेम डिटेक्टर एक अलग सेपरेट डिवाइस होती है। जो गैस डिटेक्टर होगा वो केवल गैस लीकेज को डिटेक्ट करेगा और फ्लेम्स को डिटेक्ट करने के लिए हम फ्लेम डिटेक्टर का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन पीएलसी से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्या पीएलसी पहले आउटपुट देती है उसके बाद इनपुट रीड करती है? तो दोस्तों ये गलत है। होता क्या है एक्चुअली, पहले इनपुट रीड किया जाता है और रिटन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आउटपुट को अपडेट किया जाता है, मतलब आउटपुट भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर पीएलसी इनपुट साइड एनो सेंसर है तो क्या ये फील्ड में भी एनो ही होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं, इसको वायरिंग लॉजिक के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।